In India, we have many words. It's my karma. What can I do? उधर हमने गुरुदेव के लेक्चर्स चला दिए सदगुरु के। अब इधर कपड़े भी धुलने हैं मुझे, तो मैं जा रहा हूँ कपड़े धुलने। राधे राधे जी। हाँ, सदगुरु अभी भी बोल रहे हैं और मैंने कपड़े धुल के उनको सूखने डाल दिया है। और अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना स्टडी टेबल की तरफ चलते हैं। टेबल एकदम सुनी पड़ी और ये पेन्स मैंने वो टांग रखे हैं ना जो एकदम फिनिश कर दिए हैं, इनको खाली कर चुका हूँ, यूज़ कर चुका हूँ। So this is the session I am going with the world history first. That's the book written by S.N. Mahajan. Here I am completing the topic of fascism, and to some extent I have finished for here the rise of fascism in Italy and Germany. So I am going to revise from here, and after that we will start reading. So हाँ जी, कुछ लोग ये भी कह रहे होंगे कि 1 महीने से कहाँ थे। उसका एक बहुत ही प्रमुख कारण ये है कि मैं बुखार से ग्रस्त था और कुछ भी और प्रॉब्लम्स थी, तो जिस वजह से हेल्थ इश्यू इतना ज़्यादा बिगड़ गया कि मैं ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाया, क्योंकि ब्लॉग शूट करना और एडिटिंग करना मेरे बस से बाहर हो चुका था। मैं पढ़ाई डिसकंटिन्यू नहीं कर सकता था। थोड़ा बहुत मैं पढ़ता था, लेकिन फॉर ब्लॉग मटेरियल मैं 8-10 घंटे पढ़ सकूं मेरे बस का नहीं था। 2-4 घंटे ही पढ़ा इन 1 महीने में, लेकिन ब्लॉग नहीं डाल पाया, पर पढ़ाई करी। सो आफ्टर हैविंग 15 मिनट्स ब्रेक आई हैव कम फॉर अनदर सेशन that is going to be of writing practice or for improving handwriting. So I always use this one for practicing. And ये वही कॉपी पे मैं प्रैक्टिस कर दो जो छोटे पे लिखते थे ना, 4 लाइनर्स वाली ABCD, जिसमें वही कॉपी से प्रैक्टिस करता हूँ। इससे बहुत इम्प्रूव होता है आंसर राइटिंग, मतलब हैंड राइटिंग। तो वो उससे स्पीड भी इंक्रीज़ होती है थोड़ी बहुत राइटिंग में। तो मैं अभी आपको बता ही रहा था कि हेल्थ इशू की वजह से नहीं हो पाया। तो मैं ब्लॉग इतना ज़रूरी समझता हूँ, लेकिन इतना नहीं कि मैं पढ़ाई को अपना मतलब प्रायोरिटी ना समझूँ, ब्लॉग को समझूँ। तो इसी वजह से हेल्थ इश्यू हुआ, तो फिर भी मैंने पढ़ाई कंटिन्यू रखी, भले ही जो आवर्स थे स्टडी के वो कम हो। जैसे रेगुलरली 7 से 8, 7 8 इज़ द रेगुलर, मीन्स दैट 9 भी हो जाता है कभी कभी। तो मैं अभी फ़ीवर के टाइम पे इतना नहीं पढ़ पाया, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा लिमिट था किसी दिन का कि मैं 5 घंटे जा पाया, तो इससे ज़्यादा मैं जा ही नहीं पाया। तो इसीलिए मैं ब्लॉग भी शूट नहीं करा, क्योंकि मुझे चलने में भी प्रॉब्लम था और मतलब बहुत कमज़ोरी सी आ रही थी ना, तो इस वजह से मैं ब्लॉग को प्रायोरिटी नहीं दी। जो भी था मैं पढ़ाई को प्रायोरिटी दी, जो कि हमेशा से था। और राइटिंग ख़त्म करके मैं ब्रेक लेता हूँ तो कुछ भी करता हूँ, लेकिन अभी मैं चुपचाप बैठ गया, बस सोचने लगा यार 1 महीने बाद आया हूँ, बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं टाइम बढ़ाऊँ पढ़ाई का, लेकिन बढ़ा नहीं पा रहा हूँ। 2-3 दिन से कोशिश कर रहा हूँ, वो मतलब कंटिन्यूटी हो ही नहीं रही है। मन डिस्टर्ब हो रहा है। कब को उठा के देखने लगा कि इस पे जो लिखा है ये वो एक दिन बनना है, क्या होगा क्या नहीं, यही सोचते सोचते फिर मैंने कहा चलो टाइम ज़्यादा ख़राब ना किया जाए, और बुक उठा के मैं उसकी रीडिंग स्टार्ट कर देता हूँ। ये थोड़ी ही बची है, मैंने 2-3 बुक्स ख़त्म कर दी है। जैसे वीर सावरकर की थी, और एक महात्मा गांधी जी की थी, और दूसरी भगत सिंह की किताब थी। लगभग 1 महीने पिछले में साइड बाई साइड ये बुक्स भी मैं कवर करता रहता हूँ। इसे कहते हैं सुबह लेट उठने के घाटे। मैं सुबह लेट उठा और काम में लग गया, नाश्ता ऐसा ही हल्का फुल्का नाम के जैसा कर लिया, और अभी इतना तेज़ भूख लगी कि पढ़ाई डिसकंटिन्यू करके सीधा खाना बनाने लग गया, जैसा भी बना। और खाना अब लगा सीधा लिए, खाने जा रहा हूँ चलते हैं खाना, खाना खाने। उसके भूख लग बाद रही है सीधा तेजी पढ़ाई से। करेंगे। अभी जब से दिल्ली आया हूँ तब से यही लगता है अपने कमरे को देख के कि मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, और मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। जॉन एलियस आपका ये बहुत बहुत ज़्यादा मशहूर। तो इट्स ओके, हमने लंच वगैरह कर लिया है। दिख रहे हैं कबूतर बैठे हुए हैं, ये जूम कर रहा हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, अब लंच वगैरह करके हम फिर से पढ़ने बैठ जाते हैं। अभी ये पढ़ा था, उससे पहले 2 सेशन कवर किए, फिर खाना वगैरह बनाया, तो ओवरऑल टाइम लग गया। खिड़की को करते हैं बंद और रखते हैं इसको यहाँ और स्टार्ट करते हैं। कितना मुश्किल होता है ना कभी कभी फिर से स्टार्ट करना, कितना मुश्किल होता है कभी कभी फिर से उस चीज़ को करना जो तुम पहले से कर चुके हो।
मुझे तो कभी कभी ये सोच के डर लगता है कि जो लोग 4 अटेम्प्ट बाद निकालते हैं, 3 अटेम्प्ट बाद निकालते हैं, उनको एक ही चीज़ को पता नहीं कितने बार पढ़ना होगा। मतलब मैं सिर्फ अभी रिवीजन स्टार्ट किया था तो लग रहा था कि जैसे बोर हो रहा हूँ उसी चीज़ को पढ़ते हुए, लेकिन वो लोग वो मतलब कितना हिम्मत होता है एक चीज़ को दोहराने में। ज़्यादा वो फील होता है जब पता लग रहा हो कि वो चीज़ पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा। मैपिंग का जो भी पार्ट था या पोर्शन था वो मैंने कवर अप कर लिया है। मतलब थोड़ा बहुत रह गया होगा, बट आज का जो मैंने डिसाइड किया था अर्ली इन द मॉर्निंग वो मैंने पूरा कवर कर लिया। अब थोड़ा मुझे रिवीजन की तरफ जाना है। वर्ल्ड हिस्ट्री का कुछ टॉपिक जो मैं सुबह कवर किया, उसके जो प्रीसीडिंग टॉपिक्स थे जो मैंने कल कवर किए थे उनको कवर करना है। उन्हीं का मतलब रिवीजन होगा, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम भी है तो उसकी वजह से मुझे हिस्ट्री पर थोड़ा और फोकस बढ़ाना होगा, क्योंकि अभी मुझे सिलेबस बहुत ज़्यादा कवर करना है जो कि बचा हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं रिवीजन। मुझे आज के इस पूरे सेशन के बाद पता लगा लास्ट में कि मतलब पता लग रहा है कि कितना मुश्किल होता है फिर से स्टार्ट करना। अगर किसी को स्टार्ट करना है तो हो जाएगा, लेकिन अगर एक बार उससे छूट गया तो फिर से कंटिन्यू करना मतलब बहुत मुश्किल फील होता है। ऐसा लगता है, हर बार लगता है अब छोड़ दो अब छोड़ दो। लेकिन अगर आपको कंटिन्यू करना है ना, तो जब मन करे कि अब छोड़ दो तभी करो, क्योंकि एक बार कंटिन्यूटी बनाने में लगभग 4 से 5 दिन तो बेसिकली लग ही जाएंगे। लेकिन जो फिर कंटिन्यूटी स्टेबलाइज होगी ना, वो कंटिन्यू लंबी चलेगी और मे बी मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा फोकस्ड होगा, क्योंकि फोकस्ड स्टडी में और बस घंटे बनाने में बहुत फ़र्क होता है। माई कप ऑफ टी इज़ इन प्रोसेस। आई हैव इंक्लूडेड व्हाट, अदरक मिलाया है थोड़ा, और कुछ नहीं, काली मिर्च डाली है जुकाम जो हो रहा है, और थोड़ा सा डाल देंगे हम दूध। हमारी चाय बनके हो जाएगी तैयार। तुलसी का पत्ता मिला नहीं, वरना वो भी मिला देते क्योंकि खांसी में काम आता है। खैर, and now that tea is ready, I'm going to have sip of that too. Now after having a cup of tea, फिनिश कर दिया वर्ल्ड हिस्ट्री। अगेन जा रहा हूँ नॉर्मल लोग की किताब से, और इसमें कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं जो महाजन की किताब से ज़्यादा बेटर तरीके से दिए हुए हैं, उनको ही कवर अप करते हैं। जैसे मुझे रशियन रिवॉल्यूशन बहुत अच्छे से इसमें मिल सकता है। कोई अगर मेरे से पूछे ना कि एस्पायरेंट की लाइफ में सबसे मुश्किल क्या होता है, मैं तो बस यही कहूँगा कि एक बार कंटिन्यूटी बनाना और फिर बिगड़ जाना, फिर से बनाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इन्हीं मुश्किलों को जब धीरे धीरे हम पार कर जाते हैं ना, तो हमें पता लगता है सच में वी आर रियल वॉरियर, हम लायक हैं यूपीएससी क्रैक करने के। क्योंकि जो रियल टाइम एबिलिटी जो डेवलप होती है ना, वो यहीं से होती है। जो हम बुक्स पढ़ रहे हैं ये सब क्या है, ऐसा नहीं कि हम एक नॉलेज गेन कर रहे हैं, फैक्ट कलेक्टिंग प्रोसेस है, बल्कि बहुत कुछ हम प्रॉब्लम्स जो भी स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं उससे हमारा एक माइंड सेट एंड मेंटल सिचुएशन का पता लग रहा है कि हम कहाँ तक चीज़ों को हैंडल कर पा रहे हैं। और मेरे अकॉर्डिंग यही एक प्रोसेस है जो जाके इंटरव्यू में हमें बताती है कि वी आर एबल और नॉट, यहीं से डिसाइड होता है। इस इवनिंग और मुझे जाना होगा थोड़ा ज़रूरी काम से, तो ब्लॉग को यहीं फिनिश कर रहा हूँ। मिल ही नहीं रहा है, एग्ज़ाम्स अभी नियर बाय हैं बहुत, तो उसमें भी फोकस करना है। अब मैं ऐसे ब्लॉग में सारा टाइम दे दूँ वो नहीं हो सकता है। खैर, अब शायद ये ब्लॉग 1 महीने बाद आज अपलोड कर रहा हूँ, और अब कब करूँगा, शायद मैं रेगुलर रहने की कोशिश करूँ, लेकिन फिर भी 2 से 3 दिन के बीच में ब्लॉग आता रहेगा, नो प्रॉब्लम। क्योंकि अभी थोड़ा हेल्थ इश्यू हो गया तो उसकी वजह से डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा, ऐसा मैंने सोचा। क्योंकि अगर मैं पढ़ाई डिसकंटिन्यू करता तो प्रॉब्लम होती, तो इसलिए मैंने ब्लॉग को डिसकंटिन्यू कर दिया। लेकिन फिर भी अभी हमारे पास टाइम है, तो इसलिए हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। शायद नेक्स्ट ब्लॉग परसों आ जाएगा। ठीक है, बाय बाय, टाटा, और पढ़ते रहो, बस इतना ही है।